हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डोगा डाइजेस्ट 10 के बारे में। और इस डाइजेस्ट में 3 कॉमिक शामिल हैं। पहली कॉमिक है खतरनाक। सेकंड कॉमिक है तिरंगा। और थर्ड कॉमिक है 786। और इन तीनों कॉमिक्स को ही आरसी ने वापस से रिप्रिंट किया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि आर सी एम जी ने तो रिप्रिंट किया है और आर सी एस जी ने, मतलब मेरे हिसाब से दोनों ने रिप्रिंट किया है। और सबसे पहले बता देता हूँ कि ये तीनों कॉमिक्स सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं। और इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं सबसे पहले पहली कॉमिक के कॉन्सेप्ट और स्टोरी के बारे में बताता हूँ। कॉन्सेप्ट और स्टोरी ऐसा है कि कोई ऐसा है जो, मतलब जो जानवर होते हैं उनको जाइंट साइज में लाकर, मतलब उनको जाइंट साइज में कन्वर्ट कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है, किस लिए करता है, और ये सब जानने के लिए आपको ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन जायंट क्रिएचर्स का एकदम से आना, फिर इनके द्वारा जो होता है ना कि तब जो इनके द्वारा जो तबाही मचाई जाती है उसको कैसे हैंडल करेगा, मतलब कैसे इन सबको कंट्रोल किया जाएगा, ये मतलब कैसे डोगा इन सबको कंट्रोल करेगा, कैसे इन सबसे भिड़ेगा। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। और स्टोरी लाइन और आर्ट वर्क दोनों ही बहुत अच्छा है। और मैं इस कॉमिक के लास्ट में एक स्पॉइलर दूंगा, क्योंकि उस, मतलब जो इन सब के पीछे है वो कैरेक्टर थोड़ा ख़ास है कैरेक्टर। इसलिए मैं बिल्कुल क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसका खुला, इन सब के पीछे असल में है कौन, इसका खुलासा बिल्कुल लास्ट में होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि असल में वो होता कौन है। बट हाँ, स्टोरी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे डोगा इन जाइंट क्रिएचर से, जानवर से कैसे डील करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। और मतलब एक तरह से आप ये मान के चलो कि ये डार्क थीम को फॉलो करती है इसकी स्टोरी लाइन। मैं ब्रूटलिटी की बात नहीं कर रहा, डार्क थीम जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं बताता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है। इन सब के पीछे है ईगा, जो ईगल ग्रह से आती है, जो ये कैरेक्टर है। और जितनी मेरे पास कॉमिक्स है, सिर्फ उसके जितनी मेरे पास कॉमिक है सिर्फ उसी के आधार पर मैं ये बताता हूँ कि बता देता हूँ कि जो एक कैरेक्टर है ईगा, इसको हम सर्वनाइक सीरीज़ में भी देखते हैं। और जो सीरीज़ आई थी आखिरी सीरीज़, उसमें इसकी बेटी भी दिखती है ईगा की। मतलब ये आई डोंट नो कि बीच में कभी रिपीट हुई है या नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये सर्वनायक और इसकी जो बेटी होती है वो आखिरी सीरीज़ में दिखते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये डोगा की पहली ऐसी कॉमिक थी जो किसी एलियन से, अ, मतलब ये पहली ऐसी कॉमिक हुई जिसमें डोगा एलियन से मिलता है। ऐसा मतलब नॉर्मल डोगा की जो कहानी होती है वो रियलिस्टिक की तरफ होती है, ग्राउंड लेवल पे होती है। तो ये फर्स्ट ऐसी कॉमिक निकल के आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार ये कॉमिक। सेकंड कॉमिक है तिरंगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि इसकी जो स्टोरी और कॉन्सेप्ट है और आर्ट वर्क है, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब पढ़ के बिल्कुल मज़ा आता है। स्टोरी एकदम यूनिक है इसकी। हालांकि तिरंगा के टाइटल से कंफ्यूज मत होना, इसमें तिरंगा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डोगा की कॉमिक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मैंने ये कॉमिक पहली बार देखी थी, मतलब पढ़ी नहीं थी, जब टाइटल देखा तो मुझे भी लगा था कि शायद इस कॉमिक तिरंगा है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ डोगा की कॉमिक है। पहले मुझे ऐसा लगा था जब मैंने इस ड्रेस को जो पहली बार खरीदा था तो टाइटल से मुझे लगा कि शायद ये 2 in 1 कॉमिक होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
आप खुद देख सकते हो कि आर्टवर्क कितना ज़्यादा शानदार है। अब लास्ट कॉमिक की बारी आती है 786। ये भी अपने टाइम की सबसे ज़्यादा तगड़ी कॉमिक थी। बिल्कुल मतलब दमदार स्टोरी लाइन, दमदार आर्टवर्क, दमदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कि इस कॉमिक के बाद शेर का बच्चा रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन हाँ, शेर का बच्चा इस कॉमिक से पहले रिलीज़ हो चुकी थी। और इस कॉमिक के लास्ट में ऐसा कुछ नोट लिखा भी हुआ है, वो आपको दिखा दूंगा लास्ट में। बट हाँ, स्टोरी लाइन और आर्टवर्क दोनों ही ज़बरदस्त हैं। बस मैं लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप डोगा के डाई हार्ड फैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली ये तीनों कॉमिक्स को ख़रीदना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन से भरी हुई है। और अगर आप डोगा फैन नहीं भी हो, और अगर आप अच्छी कॉमिक को एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे आर्ट वर्क को एंजॉय करना चाहते हो, और एक्शन को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इन तीनों कॉमिक्स को खरीद सकती हो। मगर मेरे ख्याल से फुल पैसा वसूल कॉमिक्स हैं। अब मैं लास्ट में वो नोट दिखा देता हूँ। देखता हूँ क्या पढ़ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप पॉज करके पढ़ लेना। बाकी तीनों ही दमदार कॉमिक्स हैं, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ। और वैसे तो डोगा डैश 12, 13 और 18 जो मेरे पास दुइनाइट के नाम से भी थी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अगर मैं सोलो डोगा के उसके बोलो तो ये मेरे पास लास्ट बेस्ट है। और एक्चुअली इसको ये जो अभी बात मैंने बताई है, इस बात को बताने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से डोगा की 11th डाइजेस्ट अटकी हुई थी। और पिछले साल RCSG ने डाइजेस्ट तो नहीं निकाला, लेकिन हाँ उन 8 कॉमिक्स को पेपर बैक में रिप्रिंट ज़रूर किया है, उसका कलेक्टेड एडिशन ज़रूर लाया है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो मतलब मेरी इस RC मतलब राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी से बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको पता है कि वो डाइजेस्ट पुरानी कॉमिक्स के डाइजेस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब अनाउंस भी की हैं, छापेंगे भी, मतलब चाहे उनका काम स्लो है, पर हाँ उन्होंने काफ़ी सारे डाइजेस्ट का अनाउंसमेंट किया है। तो बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो जो डोगर डेस्ट 11 जो आर्ट कॉमिक्स का था, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि RCMCG डोगा की 11th डेस्ट को भी रिप्रिंट करे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो डेस्ट अटकी पड़ी थी। हाँ, हालांकि मैंने जैसे बोला कि पेपर बैक में RCSG ने रिप्रिंट किया है, कलेक्टेड एडिशन भी लाया है, पर वो काफ़ी कॉस्टली है। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर पॉसिबल हो तो डोगा की 11th डेस्ट को भी निकाला जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।